अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी एक ही दिन में दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, मोमेंट टू मोमेंट जो कुछ हो रहा है, तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो इसके मतकाज़ी हैं कि गुफ्तगू जारी रखी जाए और आपको जितनी मेरे पास मालूमात है आप तक पहुँचाता रहूँ, गो कि मैं बहुत दूर हूँ आपसे। देखें, मैंने आपको अपने सुबह के वीडियो में बताया कि कैसे अरशद शरीफ मरहूम को पुश करके ये कहकर निकाला गया कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, फिर नोट करें कि सेनेटर अनवर बेग, साबिक सेनेटर जो पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे कभी और अब मुस्लिम लीग नून में हैं, जो ये कहते हैं कि वो मेरे बेटों की तरह है, जो ये बताते हैं कि उसने कभी वीज़ा नहीं लगवाया, वो रऊफ़ क्लासरा जो उसका बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, वो ये कहते हैं कि मैं रोकता रहा, मैं उन्हें मशवरा देता रहा कि तुम बाहर मत जाना, तुम्हें मुल्क में ज़्यादा महफूज हो। मगर उसने अपने उन दोस्तों की नहीं सुनी, उन रिश्तेदारों की, उन रिलेटिव्स की, उन रिलेशंस की केयर नहीं की जिनके साथ वो बरसों से था। मैं खान साहब की बात मानी, जो खान साहब खुद इकरार करते हैं कि मैंने उसे मशवरा दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे पास इंफॉर्मेशन है तुम्हें मार देंगे। मैंने सुबह के वीडियो में नहीं बताया था नाम, मगर अब मैं बता देता हूँ कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग सुन चुके हैं कि उसने क्या बीच चौराहे पे हांडी फोड़ी है। उसने इशारों में साफ बता दिया कि फैज़ हमीद ने उसे वापस वहाँ पहुँचाया कीनिया, और उसने ये बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट मुलविस नहीं है, हुकूमत मुलविस नहीं है, दुबई से किसी ने नहीं निकलवाया। ये सब कुछ हैरान कुन है, बहुत हैरान कुन है। अच्छा, फिर वो बिल्कुल ठीक कहता है कि ये देखना होगा कि इसका बेनिफिशरी कौन है। खान साहब एक तरफ एक दिन पहले बताते हैं या उसी दिन, मुझे इतना याद नहीं रहता, कि उसे मैंने मशवरा दिया कि तुम चले जाओ, तुम्हारी जान का खतरा है, और फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि खान साहब ने वो लाश कंधे पर रखकर लोगों को इंसाफ, कानून और तशद्दुद सब दिखाकर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो किसी हद तक तो शुबा दुरुस्त है ना। गो कि ये बात भी दुरुस्त है कि राना सनाउल्लाह ने यह कहकर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से फैसल वाडा की फूंक निकाल दी कि वो खान की तरफ इशारा कर रहा है, और उसकी बातों से तो लगता है कि खान उसका कातिल है और खान ने उसे बाहर भिजवाया। तो भिजवाया तो सबको ही पता है। अच्छा, फिर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से देखें, उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। वो नाम नहीं बता रहे थे कि मैं महीनों में नहीं दिनों में बताऊंगा। फिर जब उन्हें बताया गया कि अली जैदी ने आपके ख़िलाफ़ ट्वीट किया है, वो ट्वीट ये था कि फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, रुइन करना चाहते हैं। तो उसने कहा उसकी क्या हैसियत है, और उसकी वजारत की जब कहानियाँ सामने आएंगी तो लोगों को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। यहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि फैसल वाडा खान से इस बात पर नाराज़ थे कि उसका कहना यह था कि अली जैदी ने बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन की है। शिपिंग एंड कॉर्पोरेशन, जो शिपिंग की जो उनके पास मिनिस्ट्री थी, फेडरल मिनिस्ट्री, उसमें बहुत करप्शन की। अच्छा, ये बातें और पहले भी आती रही हैं कि वो किन किन दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाते रहें, और फैसल वाडा और वो एक इलाके में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूंसी की झगड़ा भी हो सकता है, और दर्जनों झगड़े हैं उनके। और फिर फैसल वाडा गुस्से वाले आदमी, जज्बाती तरीन आदमी, और एक तकब्बुर भी, गुरूर भी, जो आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर है, अगर मुझे कोई मरवाएगा तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर मैं उसके मरवाने पर खर्च कर दूंगा। कुल एक बात तो वाज़ेह साफ नज़र आती है कि जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए है। बहुत वाज़ेह तौर पे जब वो ये कहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च में जनाजे ही जनाजे और खून ही खून देख रहा हूँ, तो साफ मैसेज है कि इसे रोको। अच्छा, फिर उसकी कवरेज पाकिस्तान टेलीविज़न कर रहा है, क्योंकि खान साहब के ट्रोलर और पूरी पार्टी
और एक अवाम की बड़ी अक्सरियत इंक्लूडिंग माई सेल्फ शुबा जाहिर करते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर कि उन्होंने मरवाया, क्योंकि फैज़ हमीद अगर खुदा न खास्ता इन्वॉल्व है तो इसी इस्टेब्लिशमेंट का ही हिस्सा है। मगर यहाँ फैसल वाडा कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है और हुकूमत भी इन्वॉल्व नहीं है, और उसका पहला बेनिफिशरी कौन है ये देखता है। तो खासा नज़र आते हैं कि राइट अवे लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, फिर फवाद चौधरी का राइट अवे रिएक्ट करना कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हैरत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। फिर असद उमर का फौरी रिएक्ट करना कि खान की हिदायत पर उन्हें शोकास दिया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ थी। और सिंध के सदर कौन पे पीटीआई के अली जैदी, उन्होंने शोकास नोटिस भेज दिया कि क्यों ना आप इसका जवाब दें, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ आपकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तली, जो आपकी रुकनीत है उसको मुअत्तल किया जाए, वो मुअत्तल हो जाएंगे। अच्छा, एक बात जहन में रखें, जो मैंने अभी लोगों से बात की है पाकिस्तान में, जो बहुत ही पहुँचे हुए लोग हैं, अंदर के लोग हैं, काफ़ी हद तक मालूमात रखते हैं, 100% तो कोई नहीं रखता। और जब दो जगह से होकर पहुँचती है तो कहीं ड्यूरेशन भी हो सकती है और परफेक्ट भी होती है, 90% परफेक्ट होती है अगर आपका सोर्स पक्का है, मैच्योर है, उसके कोई ज़ाती मफादात नहीं है। तो मेरे सोर्स हमेशा मुझ जैसे ही हैं कि जो ख़बर के लालची हैं, ख़बर के भूखे हैं, उन्हें और कोई भूख नहीं है, उसके लिए वो जान भी दे सकते हैं। उनका कहना यह है कि अच्छा, ये तो मैं भी कहता रहा हूँ हमेशा कि फैसल वाडा एजेंसियों का आदमी जो पाकिस्तान में, याद रखें, जो मिलियनर है डॉलर्स में, और वो सियासतदान भी है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट का ही आदमी है। उनकी मर्जी के बगैर ना दौलतमंद बन सकता है वहाँ कोई, ना सियासत कर सकता है। तो मुझे बताने वालों ने बताया कि ये एजेंसियों की लड़ाई शुरू हो गई है। एजेंसियों के आदमी खान साहब भी हैं, वो कहते हैं ना कि या तो मेरे साथ रहो, न्यूट्रल नहीं रह सकते, तुम जानवर हो, मीर जाफर हो, गद्दार हो, गीदड़ हो। तो एजेंसियां तो उनके साथ भी है ना। अच्छा, जो मेरी मालूमात है पाकिस्तान में एजेंसियों की लड़ाइयों में, लड़ाई के हवाले से कि जी MI और ISI हमेशा लड़ते रहे एक दूसरे के, प्रिवेल करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों एक जगह से डील होती है। मगर क्या लड़ाई है, क्यों होती है, ये एक बहुत तवील बहस है। तो वाडा लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। अच्छा, फिर उनका ये कहना कि ये पता होना चाहिए कि किसने भिजवाया, वाज़े इशारे करते हैं फैज़ हमीद की तरफ कि कोई आम आदमी नहीं पहुंचा सकता था। और वो कौन लोग हैं वो मैं आपको बता चुका, असले के डीलर हैं। उनके पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से भी कहा जाता है कि उनके बड़े ताल्लुकात हैं या कोई इन्वॉल्वमेंट है, दुबई में भी उनका कारोबार है। अच्छा, फिर मैं अमेरिका में रहते हुए ये बता दूं आपको कि जो पाकिस्तान की अशराफिया है ना, जो अमेरिका में दौलतमंद रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, उनके सबसे ताल्लुकात हैं, क्योंकि यहाँ अयाशियाँ चाहिए होती हैं। डॉलर में कितने अमीर हों वहाँ पर लोग, डॉलर को जब रुपए को जब डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो होश उड़ जाते हैं। और अब तो बहुत होश उड़ जाते हैं, 230 रुपये का इस वक्त। तो यहाँ के जो लोग हैं, घर भी है, गाड़ी भी है, जुआ भी खिलवाते हैं, शराब भी पिलवाते हैं, और सारी जितनी चीज़ें हैं जो ये अशराफिया का एक ख़ास वो है पैटर्न। तो कौन जाने किसके, देखिए नाम तो फैज़ हमीद का आ रहा है, मैं खुल के अब इज़हार कर रहा हूँ कि उनके ताल्लुकात किस किस से हैं। फिर उसका ये कहना फैसल वाडा का कि गोली गाड़ी के अंदर से मारी गई है, एक दो गोलियाँ लगी हैं, 2 गोलियाँ, एक सर में और एक सीने में। अगर चेस करके मारी जाएगी तो एक मखसूस जगह पे तो सर पे, ये बात तो मैं पहले खुद भी कह चुका हूँ कि एक जगह पे तो गोली नहीं, सर पे और फ्रंट पे लगेगी। और फिर उनका ये कहना कि ये ताल्लुकात किसके हैं, वो कौन लोग हैं। अच्छा, असले के डीलर हैं, लाइसेंस के साथ है, शूटिंग रेंज चलाते हैं और सारा कुछ है, तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर तो किसी के कहने पर भी काम किया जा सकता है ना। कीनिया जैसा मुल्क जो पाकिस्तान से ज़्यादा लॉलेस है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गौर से देखने की हैं। और
एक बात तो पता चल गई कि पीटीआई में फूट पड़ चुकी है और पीटीआई की कोख से और भी बहुत से लोग निकलेंगे। फैसल वाडा अकेला नहीं आया है। और जिस तरह से हुकूमत ने कवर किया पीटीवी पर, उसने तो मंदिर साफ कर दिया सारा कि अंदर से खान साहब के बंदे तोड़ लिए गए हैं। अच्छा, फिर फैसल वाडा जैसे बहुत से लोग हैं ना अंदर, जिनके पास बड़ी दौलत है, जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं दे सकते प्रॉपर वे में, सियासत भी करनी है, रहना भी है कंटिन्यू। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें बोलने की इजाज़त नहीं है, वो इंतज़ार में दरख्वास्त लेकर बैठे हुए हैं कि हुजूर हमें भी बोलने दीजिए। तो वो फैसला करते हैं किसने बोलना है और किसने नहीं बोलना। खासा भी नहीं बोल सकते। अगर एजेंसियों की लड़ाई ना हो और कोई एक धड़ा साथ ना हो तो ये मुमकिन नहीं रहा है या मुमकिन नहीं था कि खान साहब बोले। खान साहब को जजों से फैसले भी दिलवा दिए जाते हैं। डबल खेला जा रहा है ना कि क्या इरादे हैं कोई नहीं जानता। मगर मेरे एक सोर्स ने बहुत यकीन तयक़ुन के साथ ये कहा है कि बाजवा का खेल ख़त्म हो गया है, उन्हें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, नया ही आर्मी चीफ आएगा। वह आलम बिसवाब सर्कमस्टांसेस, ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल अगेंस्ट हैं। मगर भाई वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी मालूमात बहुत ज़्यादा है। मैं तो कल तक ये भी कह रहा था कि मार्च नहीं होगा, जो लगता नहीं है। और आज जो नए हालात पलटा खाए हैं उसमें भी लगता है कि मार्च नहीं होगा, उसे बिगिनिंग में ही कुचल दिया जाएगा, जिस तरह से फैसल वाडा को सामने लाया गया है और उन्होंने जो जो कुछ कहा है। और आने वाले दिनों में और क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी ये तो आने वाला वक्त ही हमें और आपको बता सकेगा ना। जब एक अहम तरीन बात आपसे आखिर में करनी थी कि अभी अरशद शरीफ की वालदा टीवी पे आई, उन्होंने वीडियो पे रिक्वेस्ट की कि लोग जनाजे में शरीक हों, मेरे बेटों को फूलों से ला दें, पहले वो घर आएँ। फिर फैसल मस्जिद थर्सडे को दिन के 2 बजे नमाज जनाजा रखी है, वहाँ आए। फिर उन्होंने कहा कि यार भाई के सलमान इकबाल 2 माह से हमारे बाजू से बढ़कर हमारे साथ खड़े हैं, हमारी सोच से ज़्यादा उन्होंने हमारा ख्याल रखा और उन्होंने वो कुछ किया जो बस से भी बाहर था। उनके हर कदम पर वो उनके साथ खड़े रहे अरशद शरीफ के और हमारी फैमिली के साथ, मेरे साथ। और मुझे अभी अभी किसी ने बताया कि उनकी वालदा से ये भी कहा है सलमान इकबाल ने कि जब तक 5 बच्चे जो मुकम्मल ग्रेजुएशन नहीं कर लेते, पढ़ लिख नहीं जाते और अपने पैरों पर नहीं खड़े जाते, तो अरशद शरीफ की पूरी तनख्वाह वो देते रहेंगे मुकम्मल तौर पर। और उसके बाद जो बेवा को एक ख़ास उनका इदारा जो है तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा ग्रेजुएशन के बच्चों के बाद वो पे किया करेगी, विच इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी हम्बल टू हेयर दैट कि सलमान इकबाल ने बहुत बड़ा सहारा दिया, बड़ा काम किया कि उनके इदारे से गो के उन्होंने दबाव में आकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था उनके फायर होने का, उनसे लाताल्लुक़ी करनी थी, मजबूरी थी, कारोबार करना है। मगर ये बहुत बड़ा इक़दाम है। और आखिर में बस अब मैं इतना कहूँगा कि फैसल वाडा जो कुछ कह रहे हैं उनकी हैसियत इसलिए नहीं है कि वो कितने करीबी दोस्त हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता। वो क्लेम करते हैं अरशद शरीफ के बड़े करीबी दोस्त हैं, मगर जो उन्होंने अनवर बेग से बातें की हैं, जो अपनी वाइफ से की हैं, अपनी माँ से की हैं, वो बहुत काउंट होंगी। आने वाले दिनों में बड़े बड़े इंकशाफात होंगे। मगर मैं ये पेशन गोई करके जा रहा हूँ कि इस पूरे खेल में खान साहब मुझे बहुत मुश्किल में नज़र आते हैं, बहुत मुश्किल में नज़र आते हैं। और मेरा दिल नहीं मानता कि खान साहब ने प्लानिंग के तहत उन्हें भिजवाया गया होगा। मेरा शुबा ये है, मेरा डर ये है कि खान को इस्तेमाल कर लिया गया, कि खान भी तो जज्बाती है ना, जैसे फैसल वाडा जज्बाती है कि गुस्से में आ गए तो सच के साथ खड़े हो जाएंगे, प्यार में आ गए तो आखिर हद तक चले जाएंगे कि उस जान दे देंगे और जान ले लेंगे। ये जज्बाती लोग जो हैं थोड़े से बेवकूफ़ भी होते हैं, गलत फैसला करते हैं बाज़ औक़ात। हो सकता है कि सच वो ना हो जो उन्हें बताया जा रहा हो, मगर उनकी मजबूरियाँ, उनके तकाज़े, उनकी ज़रूरतें और फिर उनका जज्बातीपन सब मिलकर काम कर रहा है इस वक्त। देखें आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।